नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग लेके आए हैं असम से जी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आज का हमारा सवाल नंबर 1 है, असम के किस भाग में तराई क्षेत्र स्थित है। असम के किस भाग में तराई क्षेत्र स्थित है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र में। पूर्वी क्षेत्र में जो है तराई भाग स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है, नामेरी वन्यजीव अभयारण्य किस स्थान पर स्थित है। नामेरी वन्यजीव अभयारण्य किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा सोनीतपुर जिला। सोनीतपुर जिले में जो है नामेरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ठीक है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य भारत के असम के सोनीतपुर जिले में पूर्वी हिमालय के तटहटी में स्थित है। ठीक है, यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जो तेजपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर पे है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, असम के प्रारंभिक इतिहास के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत है। ठीक है, अर्थात कौन सी पुस्तक पढ़ने से आपको असम के पूरे इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो सही उत्तर हो जाएगा कालिका पुराण। कालिका पुराण। ठीक है, कालिका पुराण जो है प्राचीन असम के इतिहास का एक प्रमुख स्रोत है। इसकी रचना 10वीं शताब्दी में असम में हुई थी। ठीक है, इसमें कामरूप और कामाख्या का विशद वर्णन भी मिलता है। ठीक है, तो अगर असम के बारे में पूरी जानकारी, पूरे इतिहास के बारे में जानना है तो कालिका पुराण आप पढ़िए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मेहरगढ़ का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। मेहरगढ़ का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा बर्मी और चंद्रकांत सिंह के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, असम का प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र गोगना किस सामग्री से बना है। असम का प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र जो है गोगना किस सामग्री से बना हुआ है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा बांस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है। बांस से बना हुआ है। ठीक है, गोगना एक प्रकार का जबड़ा बीड़ा है। ठीक है, जो एक कंपन करने वाला रीढ़ वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मुख्य रूप से असम में पारंपरिक बिहू संगीत में किया जाता है। बोरो भाषा में इसे गोगिना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह बस बांस का सींग के एक टुकड़े से बना होता है जिसके एक सिर पर एक विभाजन होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो सही उत्तर हो जाएगा कुलाधार चाहला। कुलाधार चाहला जो है असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी या असम पीसीसी का गठन वो जून 2021 में हुआ था। ठीक है, इसका मुख्यालय जीएस रोड गुवाहाटी में राजीव भवन में है। कुलधर चाहला इसके पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे और छलीबाल उपाध्याय समिति के पहले चयनित अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान असम में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष निम्नलिखित कौन थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान असम में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष के निम्नलिखित में से कौन थे। तो सही उत्तर हो जाएगा तरुणराम पुखन। तरुणराम पुखन जो है स्वतंत्रता आंदोलन दौरान असम में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। ठीक है, तरुण राम पुखन जो है असम के एक प्रमुख नेता थे। वे देश की भक्त के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने कॉटन कॉलेज स्कूल गुवाहाटी और प्रेसिडेंट कॉलेज कलकत्ता से शिक्षा प्राप्त की थी। बाद में वो लंदन के इनर टेम्पल के बारे में चले गए। ठीक है, उन्होंने एक वकील के रूप में शिक्षा ग्रहण की, लेकिन गुवाहाटी में अल कॉलेज में व्याख्याता के रूप में उन्होंने काम भी किया था। ठीक है, वे 1920 तक असम में एसोसिएशन नामक एक राजनीतिक संगठन के प्रमुख सदस्य थे। पुखन ने 1921 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की असम शाखा के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, वह इसके पहले अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस असमिया शहर में एशिया का सबसे बड़ा सूखी मछली बाजार है। असमिया शहर में एशिया का सबसे बड़ा सूखी मछली कहाँ पे है। तो सही उत्तर हो जाएगा
जगह रोड, ठीक है, जगी रोड। जगी रोड में जो है मछली, सूखी मछली बाजार का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा बाजार है, ठीक है। जहांगीर रोड जो है भारत के असम राज्य के मोरीगांव जिले के मायोंग उप विभाग में स्थित एक जगह है। इसमें एक पेपर मिल, एनपीएम और दुनिया का सबसे बड़ा सूखी मछली बाजार शामिल है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, असमिया राजा जिन्हें भगा राजा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो वो कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा सुरम्फा। कौन थे? सुरम्फा थे, ठीक है। सुरम्फा जो है अहोम साम्राज्य का एक राजा था। उसके नैतिक स्वभाव के कारण, जिसमें बहुत कमी थी, उसी बुरंजियों में भोग रोजा या भगा राजा के नाम से भी जाना जाता था उसको, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, असम में बोडोई चिला से संबंधित मौसम कौन सा है? बोरडी चिला से संबंधित मौसम कौन सा है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा मानसून पूर्व मौसम। मानसून पूर्व मौसम, ठीक है। बोडोई चिला या बोरोडी चिला एक मूल असमिया शब्द है जो भारत के असम राज्य के मूल निवासी है। यह मूल रूप से हवा और बारिश की आत्मा की देवी को संदर्भित करता है, ठीक है। और इसीलिए असम में तेज हवा चलती है जो आने वाले मानसून के मौसम को संकेत देती है, क्योंकि यह भारी बारिश और तेज हवा के साथ व्यापक छत का कारण बनती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे गजपत के नाम से जाना जाता है? किसे गजपत के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा प्रताप सिंह। प्रताप सिंह को जो है गजपत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, पानी दिहिंग पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? पानी दिहिंग पक्षी अभयारण्य कहाँ पर, किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा शिवसागर। कहाँ स्थित है? शिवसागर में स्थित है, ठीक है। पानी दिहिंग पक्षी अभयारण्य असम के शिवसागर जिले में स्थित है। 33.93 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, करीब 13.10 वर्ग मील का पक्षी अभयारण्य है। यह शिवसागर शहर से 22 किलोमीटर दूर 14 मील संरक्षित क्षेत्र को असम सरकार द्वारा अगस्त 1996 में पक्षी अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। और 1980 के दशक के अंत में इसे संभावित पक्षी अभयारण्य के रूप में पहचाना गया था। इस क्षेत्र में पहला व्यवस्थित पक्षी विज्ञान सर्वेक्षण और 1987 से 28 में जो है प्रसिद्ध संरक्षणवादी डॉक्टर अनुरुद्दीन चौधरी के द्वारा किया गया था ये, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, असम से अलग होकर पूर्ण राज्य बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड, ठीक है। नागालैंड जो है 1963 ईस्वी में असम से अलग होकर बना पहला राज्य था, ठीक है। इसके बाद 1972 में मेघालय बना। 1972 में मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तथा बाद में 1986 में यह एक राज्य बना, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, असम में प्रसिद्ध रंगघर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? असम में प्रसिद्ध रंगघर निर्माण का किसके शासनकाल में हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा रुद्र सिंह। किसके समय हुआ था? रुद्र सिंह के समय शासनकाल में हुआ था, ठीक है। रंगघर भारत के असम में स्थित एक ऐतिहासिक संरचना है। यह एक एम्पी थिएटर जैसी संरचना है और एशिया के सबसे पुराने जीवित एम्पी थिएटर में से एक है, ठीक है। रंगघर का निर्माण असम में अहोम वंश के शासन के दौरान किया गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने वशिष्ठ आश्रम मंदिर का निर्माण कराया था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा राजेश्वर सिंह ने जो है वशिष्ठ मंदिर आश्रम का निर्माण करवाया था, ठीक है। भारत के असम राज्य के गुवाहाटी शहर के दक्षिण पूर्व कोने में स्थित वशिष्ठ मंदिर एक शिव मंदिर है। वशिष्ठ आश्रम का इतिहास जहाँ मंदिर स्थित है वैदिक युग से जुड़ा है। किंवदंती के अनुसार आश्रम की स्थापना महान संत वशिष्ठ ने की थी। मंदिर का निर्माण राजा राजेश्वर सिंह ने कराया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन कामरूप के राजाओं का शाही प्रतीक था? शाही प्रतीक था, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा हाथी।
शाही प्रतीक क्या था? हाथी था। ठीक है। हाथी को कामरूप के प्राचीन राजा के शाही प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यह राजवंश के मूल राजधानी वो हडप्पेश्वर थी और इसे आधुनिक गुवाहाटी के पास रत्नपाल और 920 से 960 द्वारा निर्मित दुर्जय में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदू संगठन मृत्युवाहिनी की स्थापना किसने की थी? ठीक है। दौरान हिंदू संगठन मृत्युवाहिनी की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा पुष्पलता दास। कौन किया था? पुष्पलता दास ने हिंदू संगठन की मृत्युवाहिनी की स्थापना की थी। ठीक है। पुष्पलता दास मृत्युवाहिनी की स्थापना की थी। पुष्पलता दास एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता, गांधीवादी और पूर्वोत्तर भारतीय राज्य असम से विधायक थी। राष्ट्रीय योजना समिति की महिला उप समिति के सदस्य के रूप में जुड़ाव के कारण दास उस वर्ष मुंबई चली गई है। ठीक है। और 2 साल तक वहीं रही। उनकी गतिविधियां ने उन्हें मृदुला साराभाई और विजय लक्ष्मी पंडित के साथ साथ असम विधानसभा के तत्कालीन सदस्य ओमिया कुमार दास के साथ काम करने का अवसर दिया गया, जिन्होंने उन्होंने 1942 में विवाह किया था। ठीक है। वह अपनी शादी के बाद असम लौट आई और 2 संगठन बनाए, शांति वाहिनी और मृत्यु वाहिनी। ठीक है। सितंबर 1942 में दास और मृत्यु वाहिनी के उनके साथियों ने भारत और राष्ट्रीय ध्वज थामे हुए स्थानीय पुलिस स्टेशन तक विरोध प्रदर्शन किया और इसी जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें उनकी सहयोगी की मृत्यु हो गई। उस समय तक कनकलता बरुआ अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस कमेटी के सदस्य की ओर असम कांग्रेस कमेटी की महिला शाखा संयोजक बन चुकी थी और कथित तौर पर उन्होंने असम को पूर्वी पाकिस्तान के समूह के बाहर निकालने के लिए काम किया था। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में किसे बिहोगी कोबी के नाम से भी जाना जाता है? बिहोगी कोबी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा रघुनाथ चौधरी। रघुनाथ चौधरी को जो है बिहोगी कोबी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। बिहोगी कोबी जो है शब्द का अर्थ है पक्षियों का कवि या पक्षी कवि। रघुनाथ चौधरी को बिहोगी कोबी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी अधिकांश कविताओं का विषय पक्षी और प्रकृति की साधारण चीज़ें थीं। अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ की तरह से वो भी प्रकृति के उपासक थे। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, असम की मुख्य जनजाति है? असम की मुख्य जनजाति है, सही उत्तर हो जाएगा बोडो। बोडो जो है असम की मुख्य जनजाति है। ठीक है। चलिए बोडो सबसे बड़ा समूह है जो असम की जनजातियों आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। अन्य प्रमुख एसटी समूहों में मिसिंग, कार्बी, राभा, कचारी, लालुंग और दिमासा शामिल हैं। ठीक है। इतनी जातियाँ इसमें शामिल है। ठीक है। बोरो में। चलो असम राज्य की असमिया के अलावा किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा बोडो। बोडो को जो है 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है। असम राज्य की असमिया भाषा के अलावा बोडो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है शामिल किया गया है। ठीक है।